हेलो दोस्तों, आपको कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को एक रियल स्टोरी बताने जा रही हूँ और कहिए तो एक मतलब वो भी बताने जा रही हूँ हनुमान जी की ताकत। जो हमारे हनुमान भगवान है, हनुमान भैया, मैं उनको भैया मानती हूँ, अपने हनुमान जी को, बजरंगबली को। आज मैं उनका चमत्कार बताने जा रही हूँ आप लोगों को, एक जो उन्होंने मुझ पर किया है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब मैं कहूँ तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, जिसमें उन्होंने चमत्कार किया है। पिछले साल की ये बात है शायद। मैं थोड़ा मेरे दिमाग में याद नहीं आ रहा, शायद पिछले साल, हाँ पिछले साल की बात बता रही हूँ मैं। मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, मेरे बच्चे की बॉडी से पूरा ब्लड निकल चुका था। मैं एक वीडियो यहाँ पे लगाऊंगी, वो देखिएगा आप लोग। उसको ब्लड चढ़ रहा है मेरे बच्चे को, और एक तरफ ग्लूकोज चढ़ रहा है उसको। पहले ग्लूकोज चढ़ा था दूसरे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आरसी अग्रवाल हैं यहाँ पे, उनके वो बच्चों के डॉक्टर हैं। पहले मैं उन्हीं के पास गई थी, पहले तो उससे पहले मैं एक छोटे डॉक्टर के पास ऐसे ही गई थी। मेरे बच्चे को सर्दी जुकाम हो रखा था। उसके बाद फिर वहाँ दवाई ववाई मैंने की, और साथ में उसकी यूरिन जो है रेड हो रही थी। इन्फेक्शन, मुझे नहीं पता ये इन्फेक्शन की वजह से हो रही थी, पूरा रेड रेड हो रही थी। मैं डर गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया मैंने, उसने बोला दवाई लिखी और बोला ठीक हो जाएगा बच्चा। मैंने दी बच्चे को दवाई। मेरा बच्चा बहुत बीमार हो जा रहा था, वाइट शरीर सफ़ेद हो रहा था उसका। मैं सोच रही थी सफ़ेद क्यों हो रहा है, होठ उसके सफ़ेद हो रहे थे। मैंने दवाई दी, मुझे लगा डॉक्टर ने वो जो छोटे मतलब जो बैठते हैं छोटी दुकान करके जो, तो मैंने उस डॉक्टर से बोला कि मतलब तो उस डॉक्टर ने बोला कि आप इसको पानी खूब पिलाओ और ये दवाई देना, इसको पानी में घोल के इसको पिलाते रहना, पानी ज़्यादा पिलाओ, ठीक हो जाएगा बच्चा। मुझे लगा सच में ठीक हो जाएगा। बच्चा मेरा पानी बिल्कुल नहीं पी रहा था, बहुत उल्टी कर रहा था, बहुत तबीयत ख़राब थी उसकी, कपकपी लग रही थी उसके शरीर में, काँप रहा था वो, बहुत बीमार था वो। मैं डर गई थी, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे की दिक्कत बहुत थी। अब मैं पैसा कहाँ से लेकर आऊँ। पैसे की वजह से ही मैंने छोटे डॉक्टर को दिखाया अपने बच्चे को। उसके बाद मुझे आज भी वो दिन याद है। वो तो करते करते मेरा बच्चा बीमारी हो रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। यूरिन से ब्लड निकल रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था ये ब्लड निकल रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई जहाँ मैं बच्चे को हमेशा दिखाती थी, आरसी अग्रवाल के पास, जिनकी फ़ीस है लेकिन थोड़ी फ़ीस कम है, 300 रुपये फ़ीस है 3 दिन की उनकी। तो मैं वहाँ गई लेके बच्चे को दिखाया मैंने, डॉक्टर से मैंने बताया सब कुछ कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसका यूरिन इन्फेक्शन लिखा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको, पर उसके बाद फिर उन्होंने हीमोग्लोबिन की चेक करवाई, हीमोग्लोबिन के लिए लिखा कि इसके शरीर में हीमोग्लोबिन कितनी है। बट मेरे बच्चे की बस समझ लीजिए हालत डाउन होती रह रही थी, मतलब बिल्कुल शरीर सफ़ेद हो चुका था। उसी को देख के डॉक्टर ने हीमोग्लोबिन लिखा जांच करने के लिए, और ब्लड उसके लिए उन्होंने यूरिन टेस्ट करवाया, जहाँ पे पता चला कि मेरे बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है। और ब्लड जो है जब जांच करवाया, उसी दिन मैंने जांच करवाया तुरंत, फिर बच्चा पता चला 5% मेरे बच्चे के शरीर में खून है, 5% शरीर में। हालत इतनी ज़्यादा मेरे बच्चे की ख़राब हो गई थी, उस समय डॉक्टर ने बोल दिया आरसी अग्रवाल ने कि आज मैं नहीं रहूँगा, आज मैं छुट्टी पे हूँ। मतलब वो किसी शादी में जा रहे थे। मैंने नहीं तो मैंने उसी दिन उसको एडमिट करा देना था, भर्ती करा देना था। डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा इमरजेंसी में तुरंत, पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे रात भर। अब मैं घर ले आई बच्चे को, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे की भी दिक्कत थी, कहाँ से लाऊँ मैं इतने पैसे। तो वापस चली जाएंगी। उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने बोला इसको तुरंत एडमिट कराना है, तुरंत। मैं भी बीमार थी उस समय, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी खुद की खराब हो रखी थी, मेरा बच्चा। पर मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मुझे उसकी चिंता नहीं थी। मुझे अपने बच्चे की चिंता थी, किसी तरीके भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, हनुमान जी ठीक कर दो मेरे बच्चे को। फिर मैं यहाँ पे डॉक्टर कौशल है यहाँ पे, बड़े डॉक्टर हैं, फ़ीस ज़्यादा है उनकी, 600 रुपये फ़ीस है, और 100 रुपये अगर फ़ोन से लगाओ तो 700 रुपये लेते हैं वो। फिर मेरे सबने कहा वहाँ लेके चलो इसको, तुरंत लेके चलो। वहाँ पे उनको दिखाया मैंने। बच्चे की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, बच्चा कुछ 2 दिन से नहीं खाया था, बच्चा बहुत ज़्यादा हालत उसकी बिगड़ी थी, क्योंकि 5% खून थे उसके शरीर में। इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी कि मैं बता ही नहीं सकती, बार बार उल्टी हो रही थी उसको, जो खाए वो निकल जाए, कुछ खा भी नहीं रहा था, और जो था उल्टी कर करके पानी तक नहीं वो पी रहा था ठीक से। वहाँ पे मैंने एडमिट कराया तुरंत डॉक्टर ने बोला इसको एडमिट करो, इमरजेंसी में एडमिट किया मेरे बच्चे को, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर ने जाँच करवाया, जो रिपोर्ट थी उन्होंने ये है कि उन्होंने वही रिपोर्ट देख के उसकी जाँच शुरू कर दी और कहा कि इसको ब्लड चढ़ेगा तुरंत,
और यूरिन इन्फेक्शन, मतलब फिर यूरिन की धीरे धीरे करके उसकी बार बार जांच करनी थी, उनको करवा रहे थे वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को किसी तरीके से ठीक कर दो बस। मैं रो रही थी कि मेरा बच्चा, मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, गला मेरा बैठा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत थी। लेकिन मुझे चिंता नहीं थी, पर खुद की आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी डॉक्टर के सामने। बच्चे को ले लेके कहते हैं ना, बाप ना हो ना, पिता ना हो ना, एक माँ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाप होता है ना, गोदी में उठा के अपने बच्चे को घूमता है, पर मैं उठा रही थी उसको गोदी में, खुद की तबीयत नहीं सही थी, मैं उठा रही थी उसको गोदी में। सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, ऊपर फ्लोर पे उसको एडमिट करना था, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लेके जा रही थी उसको गोदी में उठा के। बाकी सब सामान ले रखे थे झोले वोले में, क्योंकि उसको एडमिट करना था। तो सबने सामान वामान लेके, उस समय थोड़ी ठंडी थी, हल्की फुल्की ठंडी थी, तो कंबल लिया था। कंबल लेके झोले में सारे सामान भर के, कपड़े वपड़े सब लेके, बच्चे को भी लेके कपड़े वपड़े उसके सब लेके गई थे। हम एडमिट कराए वहाँ पे। मेरे बच्चे को तुरंत फिर कहते ना कि खून दिए बिना खून नहीं मिलता। उसके बाद फिर तुरंत मतलब खून मेरे घर से ही किसी ने खून दिया था। उसके बाद फिर मेरे बच्चे का जो पॉजिटिव खून है वो वहाँ मेरे घर में किसी का नहीं था, वो दूसरा वो वहाँ से मिला। खून देने के बाद फिर मेरे बच्चे का जो पॉजिटिव था खून, वो तुरंत उसके जांच करवाई गई कि कौन से पॉजिटिव का है मेरा बच्चा, कौन से ब्लड ग्रुप है, उसकी भी जांच तुरंत हुई। जांच होने के बाद तब खून मतलब लेने के, खून मतलब मुझे इतना प्रोसेस पता नहीं है। फिर मेरा भाई गया था, वहाँ से खून लेकर आया वो, फिर खून को पिघलाया गया, क्योंकि खून जमा हुआ था। उसको जल्दी से उसको अंदर रख के, मेरे भाई ने अपने अंदर रख के उसको पिघलाया। उसके बाद धीरे धीरे खून मेरे बच्चे को एक दिन आधा चढ़ा और फिर दूसरे दिन चढ़ा था आधा। मैं भगवान से कह रही थी, भगवान हनुमान जी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा तो मैं खुद दवाई नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, मैं पानी तक नहीं पीऊँगी मैं, अगर मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ हनुमान जी, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो हनुमान जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं मन ही मन बस यही सोच रही कह रही थी भगवान से, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो प्लीज़ भगवान जी। मैं यही कह रही थी, मैं घर तो जा नहीं सकती थी, मैं वहीं बैठी थी अपने बच्चे के पास। मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ पानी नहीं पिया, कुछ नहीं। उस दिन पूरी रात में हम जगे थे। बच्चा मेरा स्टार्टिंग में तो उससे सुई से बहुत डर लगता है, लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि मुझे क्या हो रखा है, कुछ नहीं बोल रहा था, बार बार उसको उल्टी जैसा हो रहा था। ग्लूकोज चढ़ा था उसको, पहले ग्लूकोज चढ़ा, उससे पहले भी आरसी वाले ने भी ग्लूकोज चढ़ाया था। उसके बाद जब डॉक्टर कोशिश के पास गए थे, वहाँ पे भी उसको ग्लूकोज चढ़ा था, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी उसके शरीर में, उल्टी कर करके पानी पी नहीं रहा था वो। उसके बाद फिर उसको ब्लड, जब जाँच वाँच हो गई, ब्लड लेकर आया मेरा भाई, उसमें थोड़ा टाइम लगा, इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि मेरे बच्चे का ब्लड का जांच हुआ। उसके बाद फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद कि कौन सा पॉजिटिव खून है वो, फिर उसके बाद ब्लड लेने गया वो। सरकारी हॉस्पिटल में शायद होता है ये चीज़ें, तो वहाँ गया, वो लेकर आया वहाँ से। उसके बाद फिर मेरे बच्चे को ब्लड थोड़ी देर के बाद चढ़ना शुरू हुआ। वहाँ पे हम बैठे थे, मेरे बच्चे को ब्लड चढ़ रहा था, हाथ पकड़ी हुई थी मैं उसका, वो लेटा हुआ था, उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी मेरे बच्चे के शरीर में। मैं बस भगवान से ये कह रही थी, भगवान बस सही कर दो मेरे बच्चे को बस, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है मेरा बच्चा, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी भगवान हनुमान जी, नहीं जी पाऊँगी मैं। पर मैंने कुछ खाया पिया नहीं, पानी नहीं पिया मैंने, बस भगवान से बनी मन प्रार्थना कर रही थी मैं। उस समय मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरा भाई दवाई लेकर आया था, मंगाया था मेरे घर वालों ने, रात हो चुकी थी और रात में मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, सोच सोच के, टेंशन ले लेके, पर मैंने दवाई नहीं खाई। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गले में बहुत दर्द था, बुखार उल्टी जैसा मुझे होने लगा था, नहीं खाई मैंने दवाई। मैंने कहा भगवान जब तक मेरे बच्चे की सेहत में सुधार नहीं हो जाता मैं नहीं खाने वाली मैं दवाई। पर धीरे धीरे जब ब्लड उसको चढ़ने लगा तो थोड़ा थोड़ा उसके शरीर में थोड़ी जान आने लगी उसके शरीर में। रात को 2-3 बजे मेरे बच्चे ने आवाज़ लगाई, बोला कुछ, वो अपनी माँ से बोला, वो सबको याद कर रहा था, नानी को याद कर रहा था। तो मेरी मम्मी भी सुबह आ गई, मम्मी को बोल रहा था नानी के पास जाना है, मुझे नानी के पास जाना है, क्योंकि सुई से उसको बहुत डर लगता है, ग्लूकोज सुई ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता है मेरे बच्चे को। लेकिन तब भी मैंने हाथ पकड़ के उसको बोला बेटा तू बैठा रहे, और भी मेरे साथ थे लोग, मेरे घर वाले ही थे, बाकी कोई नहीं था। उसके बाद फिर ऐसी थोड़ी जान आई, उसके ब्लड जब चढ़ने लगा, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन था,
इसलिए बार बार उसकी जांच की जा रही थी कि ब्लड ना आए, यूरिन से ब्लड ना आए, क्योंकि ब्लड आएगा तो फिर बच्चे का खून कम होता चलेगा। डॉक्टर बस यही कह रहा था कि बस डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि बस इसका ठीक हो जाए, इसको दिक्कत ना हो, यूरिन इन्फेक्शन इसका ठीक हो जाए। बस उसके बाद फिर ऐसी जांच 3-4 बार मतलब कर रहे थे, तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा आ रहा था, प्रोटीन निकल रहा था उसकी यूरिन से, ब्लड थोड़ा कम हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते थोड़ा मेरे बच्चे को आराम होने लगा था, आराम होने लगा। फिर दूसरा दिन आया, रात भर मैं सोई नहीं थी। फिर उसके बाद जब मुझे लगा मेरा बच्चा आराम है, तब जाके मैंने दवाई खाई। जब मुझे लगा मेरा बच्चा ठीक लग रहा है, बोल रहा था, वो थोड़ा जैसे बोलता है ना वैसे बोलना शुरू किया उसने रात में, तब मेरी जान में जान आई। तब जाके मैंने सुबह दवाई खाई, तब मैंने पानी पिया। यह है चमत्कार हनुमान जी का। मैंने प्रार्थना कर रखी थी, हनुमान बाबा, हनुमान भैया मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगी, हनुमानगढ़ी जाके ले जाके अपने बच्चे को लेके जाके चढ़ाऊँगी। लेकिन मैं करी भी, ये सब चीज़ें मैंने की है, और ये है चमत्कार मेरे हनुमान भैया का। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे लिए मेरा बच्चा है ना, मेरे भगवान ने उसको ठीक कर दिया ना, मेरे हनुमान भैया ने। तो बस मेरे लिए यही है। इसलिए कहती हूँ, अगर आपके ऊपर कोई भी परेशानी आती है, आप हनुमान भैया से कहो, जय श्री राम बोलो, और हनुमान भैया, हमारे हनुमान जी, हमारे बजरंग बली, हमारे हनुमान भैया से प्रार्थना करो, निवेदन करो, आपकी इच्छा सारी पूरी होगी, मैं ये मानती हूँ। बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे हनुमान जी है मेरे बच्चे के साथ, उनका साया है मेरे बच्चे के ऊपर, और वो मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा बच्चा ठीक हुआ। वहाँ पे फिर डॉक्टर ने जांच कराई। उसके बाद 2 दिन हम वहीं थे, 2 दिन तक एडमिट था मेरा बच्चा। दूसरे दिन डॉक्टर ने फिर से यूरिन, दूसरे दिन फिर उसको आधा ब्लड चढ़ा, आधा ब्लड पहले दिन चढ़ा था, आधा ब्लड बच गया था तो उसको रख दिया गया था। फिर दूसरे दिन फिर ब्लड चढ़ा, इमरजेंसी में रखा था उसको। मैं इसीलिए मैं ज़्यादा सीरियस उस दिन का मैं बता नहीं सकती। आपको पता है 2 दिन के बाद मेरी पेशी थी कोर्ट में। आज वो देशराज बोलता है ना कि क्या कहते हैं, मेरा घर में कोई बीमार हो गया, मेरा बच्चा था, मेरी पेशी थी, मैं गई थी, मैं पेशी के लिए गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी चीज़ें ना, मैं एक एक दिन, एक 2-3 महीने के बाद पेशी आती है। मैं फिर भी गई थी उस दिन पेशी करने, और मैंने वहाँ बोला भी। बस मैं यही कहूँगी कि उस समय भी मैं कचहरी गई थी, क्योंकि मेरा उस दिन बयान होना था। मैं गई थी, और मेरा बच्चा देख लो, ये है मेरा बच्चा, ये मेरे हनुमान जी ने इसको ठीक किया है, और मेरे हनुमान जी की छत्र छाया है मेरे बच्चे के ऊपर। बस है कि नहीं बेटा? बोलो जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय सिया राम, जय श्री राम। तो बस यही कहूँगी कि अगर आप लोग भी बस हनुमान जी का ध्यान रखो, कुछ भी परेशानी, कुछ भी चीज़ें आती हैं तो हनुमान जी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगे। बस दिल से मांगो, आप लोग सब कुछ पूरा करेंगे। और मुझे इतना यकीन है कि मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा, मेरे हनुमान जी सब कुछ अच्छा करेंगे, मेरे बजरंगबली। जय सिया राम, जय बजरंगबली। बस आप लोगों से यही कहनी थी, ये मेरी रियल स्टोरी है। और उस टाइम पे मैं जो सिचुएशन में थी ना, वो मेरा दिल जानता है कि जब मेरे बच्चे के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं उस चीज़ों को भूल नहीं सकती, कभी नहीं भूल सकती। एक सिंगल मदर के लिए आप लोग खुद सोचो कितनी टफ होती है वो लाइफ, जब वो अपने बच्चे के लिए अकेले वहाँ पे, पिता का साया होता है एक बाप का ना, तो अपने बच्चे को हर जगह कोशिश करता ले जाने की, पर मैं कहाँ से करती। मेरे पास तो पैसे की इतनी दिक्कत थी उस टाइम पे, मेरी माँ ने पैसे लगाए थे, मेरी माँ ने लगाए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने कि मैं लगा पाती। अपनी माँ से मैंने कहा था लगा दो, मेरे बच्चे के लिए कर दो। पैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं लगते कि पैसे ज़िंदगी से बढ़ के होते हैं। बस यही कहूँगी, मेरी जो हालत हुई है ना उस दिन, मेरे से बेहतर कोई नहीं, इसीलिए कहती हूँ अगर आपके पास पैसा सब कुछ अच्छा है, बस भगवान मेरा यही कर दो, मेरा साथ दे दो भगवान। क्योंकि बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से, आप लोग भी बस भगवान का ध्यान रखो, हनुमान जी बजरंगबली का। बजरंगबली सबकी इच्छा पूरी करेंगे, सबकी इच्छा। जय बजरंगबली, जय सिया राम। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हनुमान जी सबकी इच्छा पूरी करें, सबकी मनोकामना पूरी करें मेरे हनुमान भैया।
बस जय सिया राम।